नमस्कार बच्चों, वेलकम यू माय यूट्यूब चैनल पासा @education @। यार बच्चों, आज हम आप सबों के लिए टेंस का पहला भेद, प्रेजेंट टेंस है, उसी का पहला भेद के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट क्या है, इसका परिभाषा हम जाने, फिर बारी बारी से क्रमशः हम आगे बढ़ते जाएंगे। सिंपल प्रेजेंट है क्या, पहले इसको हम लोग समझते हैं। सिंपल प्रेजेंट से यह बोध होता है कि कोई काम वर्तमान समय में समान कार्य होता है। अभी इस समय, वर्तमान समय में अभी जो भी काम होता है वो सिंपल प्रेजेंट में आता है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, जाता हूँ, खाता हूँ इत्यादि। तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये वाक्य सिंपल प्रेजेंट का है? तो उसका पहचान चिन्ह है, जिन हिंदी क्रियाओं के अंत में ता हूं, ती हूं, ता है, ती है, ते हैं इत्यादि लगे होते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि वो सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। जब हम पहचान लेंगे कि सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है, तो उसका स्ट्रक्चर क्या है उसको ट्रांसलेट करने का, तो उसका स्ट्रक्चर हम यहाँ लिखे हैं S + V1/5 + O। S मीन्स सब्जेक्ट, V मीन्स वर्ब और 1 मीन्स वर्ब का पहला रूप, /5 यानी पांचवा रूप, प्लस ऑब्जेक्ट। अभी हम लोग ट्रांसलेशन बनाएंगे, इसमें वर्ब का 5 रूप पढ़ेंगे। ट्रांसलेशन बनाने के लिए हम वर्ब का 5 रूप पढ़ते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट में वर्ब का पहला रूप और पांचवा रूप का प्रयोग किया जाता है, उसी के बारे में हम यहाँ जानकारी हासिल करेंगे। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, मैं जाती हूँ। मैं जाती हूँ, इसका सूत्र के अनुसार हो जाएगा आई गो। इसमें एक जरूरी वर्ब एम का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि सूत्र में दर्शाता है कि इसमें सहायक क्रिया नहीं है, केवल सब्जेक्ट है और वर्ब का पहला या पांचवा रूप लिखा जाता है, इसलिए इसमें एम का प्रयोग नहीं किया गया है। दूसरा कारण हम कह सकते हैं कि जिन हिंदी क्रियाओं का अंत में ता, ती, ते इत्यादि होता है, उसमें सहायक क्रिया नहीं लगता है, इसीलिए मैं जाती हूँ का हो गया आई गो। दूसरा एग्जाम्पल है, वह विद्यालय जाती है, शी गोज टू स्कूल। अब इसमें वर्ब में ईएस लगा है, क्यों लगा है, अब इसको हम जाने। यदि सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर नंबर हो, सब्जेक्ट क्या हो, थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर नंबर हो, और वर्ब का अंतिम अक्षर वावेल हो, तो हम ईएस जोड़ देते हैं। इसके अनुसार हो गया शी गोज टू स्कूल, वह विद्यालय जाती है। तो ईएस लगाते हैं, शर्त है कि केवल थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर नंबर हो और वर्ब का अंतिम अक्षर वावेल हो, तभी हम ईएस लगाते हैं। अब दूसरा एग्जांपल, राम किताब पढ़ता है, राम रीड्स ए बुक। राम किताब पढ़ता है। अब इसमें भी गौर करने की बात है कि रीड में देखिए यहाँ पर एस लगा है, रीड में यहाँ पर एस लगा है, तो क्यों लगा है, इसका कारण जानिए। सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, वर्ब का अंतिम अक्षर कंसोनेंट हो, तब हम उसमें एस लगाते हैं, इसीलिए इसमें लगा है राम रीड्स ए बुक, राम किताब पढ़ता है। नेक्स्ट एग्जांपल, तुम बाजार जाते हो, ये सेकंड पर्सन है। हम अभी शर्त बताए थे, केवल थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर नंबर हो, उन्हीं दोनों के साथ हम वावेल अक्षर रहेगा तो ईएस, कंसोनेंट रहेगा तो एस लगाते हैं, केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, और बाकी सब्जेक्ट रहेगा उसके साथ नहीं लगाएंगे। तुम बाजार जाते हो, यू गो टू मार्केट। फिर है, हम लोग आम खाते हैं, वी ईट ए मैंगो। देखिए इसमें एस नहीं लगा है, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के साथ नहीं लगता है और प्लूरल के साथ नहीं लगता है, इसीलिए इसमें वर्ब में नहीं लग रहा है। वे लोग घर जाते हैं, दे गो टू हाउस। वे लोग घर जाते हैं, दे गो टू हाउस। तो इस प्रकार हम इस सूत्र के अनुसार हम इन हिंदी क्रियाओं को हम
बदल देंगे, ट्रांसलेट कर सकते हैं। और इसमें एक बात है, जान ले कि जितना भी क्रियाएं हैं संसार में, जितना भी क्रियाएं हैं, सब क्रिया वर्ब प्लूरल अवस्था में रहती है। किस अवस्था में रहती है बच्चों? प्लूरल अवस्था में रहती है। उसको सिंगुलर में लाने के लिए हम एस और एस लगाते हैं, ये भी एक कारण है। इसीलिए हम इस टेंस में यही देखे आज अभी तक कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो, वर्ब का अंतिम अक्षर वॉवेल हो तो एस लगाते हैं, और वर्ब का अंतिम अक्षर कंसोनेंट हो तो एस लगाते हैं, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ केवल वर्ब का पहला रूप लगाते हैं। V1 वर्ब का पहला रूप है, एस और रीड्स ये वर्ब का पांचवा रूप है। आज का चैप्टर में प्यारे बच्चों बस इतना ही। इन्हीं बिंदुओं के साथ मैं अपना स्पीच को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। Thank you very much watching for my video with bestment compliment. बेस्ट कम्प्लीमेंट बेस्टमेंट कर दिए, कट दिया, करना पड़ेगा इसको। बेस्ट कम्प्लीमेंट का बेस्टमेंट इसको काट देंगे, इसको लास्ट वाला वर्ड काट देना है।